नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम 26 मार्च से 30 मार्च के जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम हुए थे उनके हर शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन पार्ट को भी देख लीजिएगा। आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो क्यूआर कोड है वो 3D होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आपको पता ही होगा, जो एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे डॉट्स बने होते हैं। डिजिटल पेमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो आपका क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड ये पूछा है 3D होता है या नहीं। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में पूछा है तो ये इसका गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो क्या है, फॉल्स। यानी जो क्यूआर होता है वो आपका 2D होता है। 3D और 2D ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्यूब। जबकि क्यूआर कोड अपना कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीकी है, तो ये एकदम सही आंसर है। जो आपकी CDMA है, CDMA जो आप सिम यूज़ करते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, GSM। ठीक है, GSM और CDMA। तो ये दोनों ही कैसी हैं, स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीकी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि IP वर्जन जो 6 होता है उसकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, IP वर्जन जो 6 होता है तो ये आपको पता होगा। IP वर्जन 2 होते हैं, एक IP वर्जन 4, एक IP वर्जन 6। ठीक है, IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, जबकि IP वर्जन 6 128 बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें IP वर्जन 6 पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या है, 128 बिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है और ये आपका कैल्क या फिर एक्सेल से एक फॉर्मूला पूछा गया है जिसमें आपको पूछा है ऑड, यहाँ पे नंबर दे रखा है 4। तो जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड का काम क्या होता है कि किसी संख्या को विषम संख्या में बदलना है। ठीक है, तो यानी ये क्या करेगा, 4 एक सम संख्या है तो 4 को विषम संख्या में बदलेगा, यानी उसमें एक बढ़ा देता है। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 5। यानी ऑड और यहाँ लिखा है 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो भी इसका आंसर क्या होता, 5। यानी अगर कोई ऑलरेडी विषम संख्या है तो ये उसको विषम ही रहने देगा, पर अगर सम संख्या होगी तो उसको विषम में बदल देगा। इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला और होता है इवन। इवन वाला क्या करता है, किसी संख्या को सम संख्या में बदलता है। जैसे अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 ना करके इसको ये क्या कर देगा, 4। ठीक है, और अगर 4 लिखा होता तो 4 ही रहने देता। ठीक है, यानी इवन का काम इवन यानी सम संख्या में बदलेगा और ऑड का काम विषम संख्या में बदलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है जस्टिफाई की शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की क्या है। तो ये आपको पता ही होगा, जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल J है। उसके अलावा कंट्रोल B आपकी बोल्ड के लिए होती है, I इटैलिक के लिए, न्यू नई फाइल के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा था फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज लिमिट क्या है। यानी फेसबुक पर हम जो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसकी कम से कम कितनी एज वाले व्यक्ति इनको यानी कि अकाउंट बना सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, 13 वर्ष। 13 वर्ष तक के जो लोग हैं वो इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम इसकी एज कितनी है, 13 ईयर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट एस, ये शॉर्टकट कुंजी एडिट मेन्यू में होते हैं। ठीक है, आपको ये शॉर्टकट की दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये सारे जो ऑप्शन होती हैं यानी जो शॉर्टकट की होती हैं ये आपके एडिट मेन्यू में होती हैं। तो ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता होगा इन शॉर्टकट की का काम क्या होता है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ये सारी की सारी जो शॉर्टकट की हैं ये आपकी लिब्रे ऑफिस से ली गई हैं, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट ओ किसके लिए होती है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, जबकि कंट्रोल शिफ्ट एस किसके लिए होती है, सेव एज। ठीक है, और तो इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट वाई, अभी मुझे ये याद नहीं, पर ये तीनों के तीनों किस में मिलते हैं, फाइल मेन्यू में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, फाइल मेन्यू में। जबकि यहाँ क्या कहा है कि एडिट मेन्यू में होते हैं, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको कहा है MS वर्ड में अधिकतम जूम 400% होता है। तो हमें ये ट्रू फॉल्स में बताना है। जो MS वर्ड होता है इसमें मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो MS वर्ड का जो मैक्सिमम जूम होता है वो 400 ना होकर के कितना होता है, 500। ठीक है, यहाँ पे MS वर्ड पूछा गया है ना कि लिब्रे राइटर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है। चलिए मैं सारे एक साथ बता देता हूँ जो आपको शॉर्टकट पूछे जाते हैं, सॉरी जूम जो पूछे जाते हैं, मैं एक तरफ से स्केच दे रहा हूँ। ठीक है, बात करें अगर MS वर्ड में जो जूम होता है मैं तीनों बता करके चलूँगा, मिनिमम, मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट तीनों। ठीक है, तो मिनिमम 10 होता है, डिफ़ॉल्ट 100 होता है और मैक्सिमम 500। ठीक है, इसी तरीके से बात करें अगर एक्सेल में अगर बात करें तो एक्सेल में मिनिमम जूम होता है 10, डिफ़ॉल्ट होता है 100 और मैक्सिमम होता है 400। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें पावर पॉइंट में जो मिनिमम जूम होता है वो 10, डिफ़ॉल्ट होता है 100 और मैक्सिमम होता है 400। यानी MS वर्ड में केवल 500 है, बाकी इन दोनों में 400 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें लिब्रे ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस का जो राइटर होता है, राइटर में कितना होता है, तो राइटर में होता है 20, 100, 600। ठीक है, कैल्क में बात करें, कैल्क में होता है 20, 100, 400। ठीक है, जबकि इम्प्रेस में आपका होता है 5, 100 और 3000। ठीक है, 5, 100 और 3000 इस तरीके से। ठीक है, तो आप इनको एक बार और देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पासवर्ड पालतू जानवरों के नाम पर रखा जाना चाहिए, तो ये गलत आंसर है, यानी ये फॉल्स है। यानी पासवर्ड हमें कोई ऐसा पासवर्ड, जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम पासवर्ड बनाएं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई उसको गेस ना कर पाए। ठीक है, तो अगर आप पालतू जानवर के नाम रखेंगे तो कोई भी उसको गेस कर सकता है, तो पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि कोई गेस ना कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है, यानी जो प्रोग्रामिंग सिस्टम या हम कह सकते हैं विंडोज़ का कौन सा संस्करण या वर्जन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे वर्जन बता दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का भी आंसर बताता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा है विंडोज़ का कौन सा संस्करण है, तो आपने देखा भी होगा कुछ विंडोज़ के बारे में, तो आपको जानकारी होगी। विंडो 7 होता है, विंडो 8 भी होता है, विंडो XP भी होता है। कौन सा वर्जन नहीं होता विंडो का, 79 कोई वर्जन नहीं, इसकी जगह 97 था। ठीक है, तो मैं आपको विंडोज़ के सारे संस्करण और लिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी थी। तो विंडोज़ 95, ठीक है, विंडो 97, ठीक है, 98, XP, विंडोज़ XP, ठीक है, विंडो 2000, ठीक है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और 11। ठीक है, इसके अलावा कुछ और विंडो हैं जो कि शायद मैंने नहीं लिख पाई होगी, पर आप इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन है, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आप लिख सकते हैं हार्डवेयर, या चलिए हार्डवेयर नहीं, ऑप्शन आप कुछ इस तरीके से ले लीजिए, कीबोर्ड, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF जो फाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।